अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं मेरी वीडियो में ना देख के मेरी कुछ बहनों ने ना मुझसे इस हॉब के बारे में इतना पूछा, हॉब मीन इस चूल्हे के बारे में, ठीक है? इतना पूछा कि सिस्टर इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। तो आज ना मैंने कढ़ी पकौड़े बनाए थे, तो थोड़ा सा ये मैसी हुआ था। मैंने सोचा मैं इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ और साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वीडियो काम आए। कुछ लोग अपना घर बना रहे हों, उन्होंने किचन सेट करना हो, या कुछ लोग जो हैं वो अपना हॉब जो है वो चेंज करना चाह रहे हों। वो जो स्टोव होता है जिसकी टांगें होती हैं जो हम सेल्फ पे रखते हैं, ठीक है, उसको स्टोव कहते हैं। और हॉब उस चूल्हे को कहते हैं जो इस तरह काउंटर टॉप में फिक्स हो जाता है, इस मतलब मार्बल में जो हमारी ये सेल्फ बनी होती है, इसमें ना फिक्स होने वाले चूल्हे को ना हॉब कहते हैं। तो ये डिफरेंस है इसका, इसलिए मैं इसको हॉब बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ना इसको लेने से पहले जो बात का ख्याल रखना है ना, मैं आज कुछ अहम पॉइंट बताने लगी हूँ। वो ये है कि आपने ना साइज़ आप सही सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताती हूँ, जो 3 बर्नर्स वाला होता है ना वो 60 सेंटीमीटर का होता है, जैसे कि ये वाला है। और जो 4 बर्नर्स वाला होता है वो 75 सेंटीमीटर का होता है। और जो 5 बर्नर्स वाला होता है ना वो 90 सेंटीमीटर का होता है। अब आपकी फैमिली साइज़ और स्पेस के हिसाब से आपने ना सही साइज़ चूज़ कर लेना है। ये ना हो कि आपकी फैमिली बड़ी हो और आप हॉब गलत चूज़ कर लें, और आपकी फैमिली कम हो तो आप बड़ा सारा यहाँ पे लगा दें। इसलिए आपने अपने हिसाब से करना है। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपको अपनी ज़ाती राय दूँ ना, तो आपने इसको ना कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी बड़ी भी फैमिली हो ना तो उसके लिए 3 बर्नर से ज़्यादा कोई चूल्हा इनफ होता है। बाकी सारे खाली पड़े होते हैं। हाँ, बहुत कोई हम स्मार्ट किचन या कोई लंबे लंबे खाने या देगें पका रही हो ना, तो फिर हम आगे और बर्नर्स की तरफ जाएं। वरना तो ये 2 ही इस्तेमाल होते हैं। बीच वाला मेरा तो बिल्कुल अक्सर ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत कम मैं कोई तड़का लगाना हो, क्योंकि इतना छोटा है कि इसके ऊपर कोई और चीज़ तो पूरी आती नहीं है। छोटी सी एक देगची वगैरह हम इसके ऊपर रख सकते हैं, वरना इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रख सकते। अच्छा, उसके बाद जो आपने देखना है ना, वो आपने इसका जो काउंटर टॉप है ना उसकी कटिंग किसी एक्सपर्ट से करवानी है। बिल्कुल कोई ना जो इसका बिल्कुल एक्सपर्ट हो। हॉब फिटिंग के लिए ना स्लैब की कटिंग प्रोफेशनल से ना करवाएं, और गलत कटिंग से हॉब फिर या तो लूज़ होता है, या उसका जो ये चीज़ें हैं ना साइड्स हैं वो घिसती हैं या टूट जाती हैं। अगर ग्लास का हॉब है तो वो तो टूट जाता है। इसलिए आपने इसको किसी प्रोफेशनल से फिक्स करवाना है। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए, तो अब फैसला करना है कि जी ग्लास हॉब लेना है या स्टील हॉब। तो मैं अपनी राय दे देती हूँ। अगर आप मॉडर्न लुक पसंद करती हैं तो आप ग्लास हॉब ले लें, ठीक है। लेकिन अगर आप हैवी कुकिंग वालों के लिए या जिस तरह हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पतीले और सब रखा जाता है, तो स्टेनलेस स्टील हॉब बेस्ट होता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा ड्यूरेबल है और इजी टू क्लीन होता है। और अगर वैसे आपको मैं मतलब एक बात बता दूं कि जो ग्लास हॉब होते हैं ना वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन वो फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो इसलिए उनकी तरफ आप ना ही जाएं। मेरा ख्याल है कि आपको स्टेनलेस स्टील की तरफ ही जाना चाहिए। ये वाला जो है वो स्टील है। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है ना वो है ब्रास बर्नर्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। हमेशा ब्रास बर्नर्स वाले हॉब लें। ये ड्यूरेबल होते हैं और ना हीट इवनली देते हैं। एल्युमिनियम बर्नर्स जो होते हैं ना सस्ते होते हैं, लेकिन जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो 5वां पॉइंट है ना वो है, अगर आपने ऑटो इग्निशन लेना है, मतलब कि ऑटोमेटिक बस टच किया और चल गया, यहाँ से इसके अंदर नीचे मतलब सेल डलता है, अगर आपने वो लेना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपने इसको लाइटर वगैरह से चलाना है वो इतना कोई मैटर नहीं करता है। जो उस तरह आसानी हो आप ले लें। अगर आप मॉडर्न में जा रही हैं तो फिर ऑटो इग्निशन सब में लाजमी होती है, तो उसका कोई रोला नहीं है। फिर उसके बाद ना आपने जो एक और पॉइंट है ना वो ये है कि बर्नर्स की ना स्पेसिंग ज़रूर चेक करनी है। बर्नर इतने पास ना हो कि एक साथ 3-4 बर्तन उसके ऊपर रखे ही ना जा सकें। जैसे कि अब ये बीच वाला मैंने कहा ना इसके ऊपर छोटी है, तो इसलिए स्पेसिंग ज़रूर आपने देखनी है। उसके बाद जो अगर हम बजट की बात करें इसके मुताबिक, तो इतना कोई ज़्यादा मतलब अगर हम जाएँ ना बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ, वो तो बहुत महंगे हैं, 30-40 हज़ार का भी चूल्हा आता है। लेकिन अगर हम
कोई 8 से 10 हज़ार की भी इन्वेस्टमेंट कर लेना इसमें तो भी ठीक है। आजकल तो इतने अच्छे आए हुए हैं, चाइना के भी इतने अच्छे आए हुए हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं, कोई उसका रोला ही नहीं है। और ये इतनी कोई, मैं नहीं समझती कि इतनी कोई चीज़ है कि इसके ऊपर हम 40 से 50 हज़ार ही इन्वेस्ट कर दें। सो आप अपने बजट के हिसाब से ना बस 8 से 10 हज़ार का हॉब लगवा लें। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ये कि हाँ, मैंने ना ये जो एक और बात है वो बहुत अहम, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं हॉब लिया था, क्योंकि हम लोगों ने ये घर बना बनाया लिया था। इंशाल्लाह मैं खुद जब ज़ाती तौर पे खुद मतलब घर बनवाऊँगी ना खुद, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी सेट करूँगी। इसमें मुझे भी थोड़े से मसले हैं इस हॉब में, मैं वो अब चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये हमने बना बनाया ही ख़रीद लिया था। और बस अब अगर मैं आपको जो चीज़ें और हैं अहम हैं वो बता देती हूँ। हाँ, अगर हम इसकी बात करें ना, जो पीछे वाला और सामने वाला एरिया है, तो आपने ये मैंने जो आग जलाई है ना वो उनको ड्राई करने के लिए जलाई है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो अच्छा, मैं बता रही थी कि ये जो आपकी कटिंग है ना इस शेल्फ़ की, जो भी जिसके अंदर ये फिटिंग करना है हॉब को, तो ये पीछे से ना इतनी खुली हो कि हम कम से कम कोई बड़ा पतीला रखें ना तो ईज़िली उसके ऊपर पूरा आ जाए। बाज़ दफ़ा ना इसके ऊपर ये जो छोटा है ये तो यूज़ होता ही नहीं है। तो ना ये देखें, अब यहाँ है ना, तो ये इतनी ज़्यादा जगह है, मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखाती हूँ आपको, इतना ज़्यादा यहाँ इतनी है और इसका हाफ भी नहीं है पीछे, ठीक है, इससे भी कम है। तो कम से कम इसका हाफ तो होता, वो देखें कितनी कम जगह है। यहाँ पे कोई बड़ी चीज़, कोई देगचा, कोई पतीला, कुछ भी नहीं रखा जा सकता। तो आपने इस चीज़ का भी लाजमी ध्यान रखना है। और उम्मीद है मुझे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी करना है। थैंक यू सो मच।